प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ ये 16वां फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट तो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट ही नहीं करते, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर 5 साल में ये फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। तो ये 16वां 16th सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है और इसमें अपनी 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और 17 नवंबर 2025। और ये क्या रिपोर्ट में दिया, राष्ट्रपति ने क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देना है। तो वो सीता जी से पहले मिल लिए, उसके जो चेयरमैन थे। रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति को क्या बात हुई कुछ पता नहीं। अब ये विंटर सेशन लागू होगा पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, तो लोकसभा में ये पेश की जाएगी 16वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। और जब पार्लियामेंट में पेश किया है तो पब्लिक को पता चल जाएगा। उससे पहले पब्लिक को नहीं बताएंगे जब तक कि पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होगी। चलो मत बताओ, आखिर में बताना तो पड़ेगा ही। तो इसका फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, हर 5 साल में अपॉइंट होता है। अब इसकी जो रिपोर्ट जो लागू होगी वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अभी नवंबर 25 चल रहा है, तो यानी कि तकरीबन 5 महीने हैं मोटे मोटे लेवल वन पे। तो इतने में सब विचार करने का पब्लिक को, जनता को भी, पार्लियामेंट के मेंबर को, सरकार को भी टाइम तो चाहिए ना। 2 वॉल्यूम में है। चलिए ये तो बात हो गई। वो तो जब पार्लियामेंट में पेश होगी दिसंबर में अगले महीने, तो देख लेगा उससे क्या, तब उस पर बात करेंगे, पढ़ के, सोच के, समझ के, हजम करके उसके। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जो टैक्सेस लगाने की अथॉरिटी तो बहुत सारी है। गांव की पंचायत भी है, म्यूनसिपलिटी भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। मगर इसमें जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, म्यूनसिपलिटी वाले वो अपने जो टैक्स लगाते हैं वो उनका माल हो गया, जो पंचायत लगाती है वो गाँव की पंचायत का माल हो गया। दोनों स्टेट गवर्नमेंट को दमड़ी नहीं देते फूटी हुई, और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो माल उसका हो गया, वो सेंटर को नहीं देते। तो ये सब तो जो एक क्लास में आ गए। दूसरी क्लास क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो टैक्स वसूल होते हैं, तो उसका अब जैसे ये 15वां फाइनेंस कमीशन था, उसमें जो था उसके रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया था 60% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और 40% जो था हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स को गाँव, उनको सबको, गांव, पंचायत, म्यूनसिपलिटी सबको बांट दिया। 40% वो सब खप गए और 60% एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ काम ना करती या धाम करती, जनता उसको रहती नहीं। उसके बाद जनता रहती है स्टेट में, गाँव में, शहरों में, पंचायत के अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर। उस स्टेट के भी कैपिटल में कितने आदमी रहते हैं? राजधानी में थोड़े से। वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, गांव से आदमी गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। हर साल 2-3% आदमी गांव छोड़ के अपने शहर में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ इस टाइम शहर की, सिटीज़ की पॉपुलेशन 65-70% है, 140 करोड़ है। अब ये अगले साल गिनती होगी, मर्दमशुमारी, जनगणना, सेंसस, उसमें पता चलेगा। वो उसमें भी सही पता नहीं चलता। मैं एक दफ़े में एक सेंसस ऑफिसर था, उससे बात कर रहा था, स्टेट का उठाओ। मैं क्या, इसकी सेंसस की एक्यूरेसी कितने % है? मैं क्या, बहुत से आदमी जैसे दिल्ली है, इसके आसपास के गांव के आदमी वो दिल्ली आ जाते हैं, नौकरी करते हैं पापी पेट को भरने के लिए। उनका नाम गांव में भी है और शहर में भी है। तो एक आदमी की 2 जगह गिनती हो गई। आप गांव में गिनने जाओगे, उसकी बीबी अपने पति का, बच्चों का सबका नाम लिखवा देगी, अपने माँ, अपने सास ससुर का भी लिखवा देगी। और शहर में गिनती का वो भी बता देगा, अपनी बीबी का, बच्चों का, बाप का, माँ का, सबका नाम बता देगा। तो मुझे इसकी एक्यूरेसी कहा, उन्होंने कहा 5%। तो उस टाइम जो थी 120 करोड़ की कहते थे आबादी में है, तो पता नहीं
कहीं सुनी बात बता रहा हूँ मैं। तो अगर 100 करोड़ भी लगा दो, 5% का मंडी हो, 5 करोड़ हो गए। 5 को प्लस या माइनस, माइनस प्लस, दो आप लगा लीजिए, तो ये 95 करोड़ है या 105 करोड़ है, तो 10 करोड़ का घपली बाजी हो गई, तो सही तो नहीं हुई गिनती। अब ये पे कमीशन जो सेंट्रल ये फाइनेंस कमीशन है, ये आबादी से किसकी आबादी कितनी है, और राहुल गांधी कह रहे हो ना, जिस जाति की जितनी आबादी उसकी उतनी हकदार ही। ठीक है, मान लेते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पेंशन में 2 रोटी सुबह खानी है, 2 चाट खाने, शाम को खानी है, बुढ़े आदमी है 2 दफा चाय पीनी है, अब 82 साल की उम्र हो गया, अब क्या करें, मजबूरी है। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने की ये भी बात कही कि हम सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में हम आके और मिलके हम आए, हम इंस्पेक्शन किया, बातचीत किया। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी 3 राजधानी है, एक श्रीनगर होती है गर्मियों में, एक जम्मू होती है जाड़ों में जब सर्दी हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, और तीसरी मुजफ्फराबाद में, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे या नहीं थे? गए थे। और नहीं गए तो सब तुम कैसे कहते हो, वो तो इंडिया का पार्ट है। तो 3 राजधानी है वहाँ, 3 कैपिटल सिटी है। फिर जनता से भी आपने बात नहीं की, आपने पता नहीं अफसरों से बात करके आके किससे की किससे नहीं, क्या बताया आपने, क्या सुना, क्या समझा, क्या सब मैं क्या कहूँ। अच्छा, अब तो एक तो 3 राजधानी तो है जम्मू कश्मीर की, मैंने बता दी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसमें 23 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व है। उस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, जाते ही नहीं वहाँ पर पीओकेपी में इलेक्शन कराने। समझ नहीं आता क्यों नहीं जाते, क्यों, कोई को कौन खा जाएगा। से जो इंडिया ऑक्युपाइड के जम्मू कश्मीर उसमें इलेक्शन करवाते हैं। तो 23 सीटें, इसका मतलब ये कि 1/3 सीटों पर इलेक्शन ही नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री बन गया, क्या नाम है इसका, अमर अब्दुल्ला लड़का। तो ठीक है, वैसे अब उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी उसकी एप्लीकेशन होती है, उसके फैमिली कोर्ट के, नहीं वो फैमिली कोर्ट के उसमें गया था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई तलाक वलाक नहीं होता। भाई जाओ, जैसी बीवी है निभाओ उससे, अच्छी है बुरी है। पहले तो तुमने लव मैरिज की, तुम मुसलमान वो हिंदू, वो जाट, और तुम्हारी तो पता नहीं जात क्या है, जात तो होती है मुसलमानों में भी, पता नहीं क्या। तो खैर उसका पिछले हाल होता, डिसमिस कर दी थी पिटीशन, उमर अब्दुल्ला की होती, तलाक नहीं हुआ, पता नहीं साथ रहते नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मालूम करके लिखो ना उस पर ये कमेंट बॉक्स में कि वो तलाक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटीशन, तो क्या हुआ फिर उसके बाद, साथ रहते नहीं रहते हैं, मुझे तो पता नहीं है, कोई बताता भी नहीं मुझे। आप तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दो मालूम करके। तो खैर, अब एक तो बात ये, मैं जम्मू कश्मीर का निपटाया कि 3 कैपिटल सिटी है उसके, वो किस में गए, किससे बात की, ये तो बताया नहीं, अगर सब जगह, और सब में ये भी मुजफ्फराबाद भी तो है। अब दूसरा आप आ जाओ लद्दाख पे, पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे, 2019 में इसको अलग कर दिया लद्दाख को, एक यूनिट जो थी ये जम्मू कश्मीर की हो गई, स्टेट को यूनिट टेरिटरी में, हमेशा यूनिट टेरिटरी स्टेट बनती है, जैसे हिमाचल वगैरह हुआ था, इन्होंने उल्टा कर दिया, कुत्ते की तो उल्टी कर दी, यूनिट टेरिटरी बना दी स्टेट को, लद्दाख की अलग। चलो मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कभी जम्मू कश्मीर तो गया हूँ घूमने, हनीमून पे भी गया था मैं 1973 में, पुरानी बात हो गई, मैं लद्दाख कभी नहीं गया। अब मैं सोच रहा था चला जाऊँ, तो मेरे बच्चे कह रहे कि पापा वहाँ 10,000 फुट के ऊपर है, वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, आप मत जाओ लद्दाख, और कहीं चले जाओ। मैं चलो और कहीं चला जाता हूँ, क्या करूँ, बच्चों को मैं कहना मानना पड़ता है। तो उन्होंने कह दिया कार चलानी छोड़ दो, आप छोड़ दी, बुढ़े हो गए, मान वैसे बुढ़ा, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, प्यारे दोस्त को आपको बुढ़ा दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं तो नहीं मानता।
चलो ना माने ना माने, कोई माने माने। तो कार भी चला, मेरा लाइसेंस भी क्या उसका एक्सपायर हो गया, ड्राइविंग का लाइसेंस, क्या करूँ। अब आया मैं लद्दाख की बात पे। तो लद्दाख में वहाँ पे भी यही स्यापा है जो जम्मू कश्मीर में है। एक जो लद्दाख इंडिया ऑक्यूपाइड है और एक जो लद्दाख है चाइना ऑक्यूपाइड है। अब जो लद्दाख इंडिया ऑक्यूपाइड है उसकी राजधानी तो ले कैपिटल सिटी, वहाँ गए हो गए मैं मान लेता हूँ, हालांकि कहानी उन्होंने गए हैं। मैं जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर लद्दाख है उसकी राजधानी कहाँ है। मैं अभी सुबह जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जेमिनी पे उस पे एलान मसवालिक बोर्ड पे दोनों देख रहा था। वो लंबी चौड़ी कहानी बता दी, कैपिटल सिटी का नाम नहीं बताया कि आबादी कम है। 10,000 की आबादी है एक्साइशन की, कम कैसे 10,000 आदमी कम होते हैं क्या। आप बता रहे उसका सेंसस नंबर, उनकी गिनती करेंगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख की मुझे तो पता नहीं, जब होगी तो देखें। तो जो पाकिस्तान जो चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है वहाँ पे गए थे नहीं गए थे, इनको तो पता होगा। वहाँ की जो वहाँ पे अफसर होंगे पॉलिटिक्स तो बातचीत किया नहीं की, ये भी कुछ पता नहीं। सब गए, सबके साथ नाम तो बताओ कहाँ गए। सब गए सब गए सब गए, ये क्या होता है, लफाजी आ रहे हैं। अब एक और बात है आबादी वाली, साउथ इंडिया की आबादी घट रही है तो क्या इनको कम पैसा दोगे। इनको इस बात का हर तक मारोगे, डंडे मारोगे तुमने आबादी क्यों घटाई। अरे फैमिली प्लानिंग की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, स्टेट की थोड़ा थी, उन्होंने तो उस पर अमल किया है। अब इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने आबादी बढ़ाई है, खूब बच्चे खूब दबादब पैसा पैदा किए हैं, इन गरीबों का बुरा हाल होगा, इनको कम मिलेगा पैसा। तो अब तो कुछ पता नहीं क्या नहीं है क्या नहीं है, सब गोल माल है इनका, छुपा कर रखी हुई है बात। जब पार्लियामेंट में पेश होगी तब पता चलेगी, उससे पहले छुपा कर रखी है। और फिर हमारे सर पे थोप देंगे, आपके सर पे थोप देंगे। और कुछ सरकार फैसला तो सरकार को लेना, पार्लियामेंट तो यस मैन है, आधे तो क्रिमिनल है उसमें, जिनका फौजदारी के, कत्ल के, बलात्कार के केस रजिस्टर है, उनसे तो आप किसी अच्छे काम की उम्मीद ही मत करो। हम आप तो नेक शरीफ आदमी हैं, हम आप पे विश्वास करते हो, आप मुझ पर विश्वास करते हो। तो प्यारे दोस्तों, अब ये बात भी जब पार्लियामेंट में पेश होगी तब पता चलेगा कि टैक्सेस का डिवोल्यूशन के फॉर्मूले में क्या क्या फैक्टर लिए हैं। आबादी ली है, बैकवर्डनेस ली है, ये ली जाती है यूजुअली कि कितना पिछड़ा हुआ है और कितनी आबादी है। बैकवर्ड में एजुकेशनली बैकवर्ड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, शराफत में बैकवर्ड है, बदमाशी में फॉरवर्ड है। ये सब ये तो नहीं काउंट करके बदमाशी में फॉरवर्ड ना शराफत के, इनको शराफत भी तो पसंद ही नहीं है। चलिए छोड़ देता हूँ उस फैक्टर को। मैंने पहले वाइस कमीशन के और सेंट्रल ये पे कमीशन की रिपोर्टें पढ़ी है, मैंने 3 को तो अपना मेमोरेंडम भी दिया था। अब ये 8 बैठा जो मांगेंगे तो इसको भी दूंगा, देखूंगा, इसको भी सुनूंगा, इनसे भी। फाइनेंस कमीशन ने मांगी नहीं कि हमसे सलाह मांगी, तो मुझे पता नहीं चला तो मैं कैसे दूँ सलाह। तो क्या क्या इन्होंने फैक्टर्स लिए हैं, क्या क्या पैरामीटर लिए हैं। एक तो 60% जो इसका 15 का बहुत ज़्यादा है, जनता रहती है स्टेट में, तो 60% सेंटर को क्यों चाहिए पैसा। थोड़ा बहुत ले लो, अपना काम चलाओ, जिससे तुम्हारा भी काम चल रहा है, जनता का भी भलाई हो जाए। तो खैर अब ये तो दिसंबर में अगले महीने पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, तब खुलासा होगा मामला, तब उसको पढ़ के मामले को तो आ जाएगी वेबसाइट पे भी, अखबारों में भी मोटी मोटी बातें हाईलाइट्स होंगी, पढ़ के फिर उसको समझेंगे, समझ के फिर आपके सामने पेश हूँगा मैं। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।